मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार में जिस तरह से बेमौसम बारिश से फसलों को काफी क्षति हुआ है, वहीं इसका असर केवल रबी की फसलों पे ही नहीं, गेहूं की फसलों पे ही नहीं पड़ा है, बल्कि सब्जियों की खेती पे भी पड़ा है। और बारिश के बाद सब्जियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ किसानों को सलाह दिया जाए कि जिससे कि उनकी जो सब्जी बची है वो सुरक्षित रहे और एक उससे एक अच्छा उत्पादन ले सके। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे पोषण पखवाड़ा को लेके, क्योंकि जिस तरह से पोषण पखवाड़ा की शुरुआत हो चुकी है और इस पोषण पखवाड़े में सब्जियों के सहित अन्य जो और भी फल या तमाम चीजें उसकी क्या भूमिका है और किस तरह से पूरे बिहार और चाहे कहें या पूरे पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है इनमें किस तरह की स्थितियां, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत किया जाएगा। और इसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी शोभा मैम, जो कि ICAR में वैज्ञानिक है। और मैम से पहले अभी की जो हाल की जो घटनाएं चल रही हैं, जो मौसम के मिजाज में जो बदलाव हुए हैं उसको लेके बात करते हैं। मैम किसान तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बेमौसम बारिश अचानक से एक बदलाव हुआ, हर लोग बात कर रहे हैं गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, हुई भी है, लेकिन इसके साथ ही एक जो गर्मा सीजन की जो सब्जियां होती हैं उन पे भी एक असर देखने को मिल रहा है। किस तरह से असर है और कौन कौन की सब्जियां सबसे ज्यादा अगर लगता है कि सबसे प्रभावित, और क्या किसानों को सलाह दें? किसान भाई, इस समय आप सब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कद्दू वर्गीय जो सब्जी है वो अभी खेतों में लगी हुई है, जो किसान भाई लगाते हैं। तो कद्दू वर्गीय सब्जी या तो अभी बहुत दियारा लैंड में जैसे अभी पक चुकी होंगी तो आप उसे तोड़ने का समय होगा, और अगर दूसरी जगह पर देखेंगे छोटी छोटी अभी फूल ही बनना शुरू हुआ होगा। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो देखें कि उनके फसल जो है पानी का जमाव उनके पौधों के अगल बगल ना हुआ रहे। पानी अगर जमा हुआ है तो उसको आप निकाल दीजिए। और पानी से जमा होने से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि जड़ का सड़न होता है, बहुत सारी डाउनी मिल्ड्यू जो है जिसको मृदुलासिता कहते हैं, उसका भी प्रकोप इस टाइम में फैल जाता है। तो मैं अनुरोध करूंगी कि दवाइयाँ अभी ना डालें, आप अभी देख लें कि आपके पौधों का क्या हालत है, वो सही से है नहीं, उस हिसाब से आप पौधे डालें। इसके अलावा जैसे कि लत्तर वाली सब्जियां हो जमीन में फैली हुई हैं तो उसको उठा करके अभी आप जो है मचान जैसा कुछ बना करके या बांस जैसा कुछ बना करके उसको नोट कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से अगर आप दे सकते तो वो अभी के फसल के लिए, इस पानी से बचाव के लिए बहुत ज्यादा अच्छा सही रहेगा। लत्तर वाली सब्जियों की विशेष तौर से बात और लत्तर वाली सब्जियां जो कद्दू वर्गीय से, इसके अलावा भिंडी का भी अभी मौसम है तो भिंडी में भी आप देख सकते हैं कि क्या है, अभी वहां पर कोई बीमारी तो नहीं आ गई है, जैसे येलो मोज़ेक वेन जो ये मुख्य बीमारी है येलो मोज़ेक डिजीज, वो ना आ गई हो तो आप देखें उसको भी। इसके अलावा बहुत सारी साग है, जैसे लाल साग, हरी साग, गेनहारी साग जिसको कहते हैं, उसका भी सीजन है तो वो उसको भी देखिए कि उसकी पत्तियां जो है इस बहुत ज्यादा बारिश के कारण उसकी पत्तियों का सड़न ये सब ना शुरू हो गया हो। खासतौर पे मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगी कि अगर कोई साग उनके लगा हुआ हो तो जिस अवस्था में उसको भी आप हार्वेस्ट कर ले, तो उसको निकाल ले और जाके बाजार में बेच दे, क्योंकि ये जो है ये जरूर कोई ना कोई जो रूट से, जो जड़ से संबंधित बीमारियां उसको ये अफेक्ट कर सकती है। तो यही आपसे अनुरोध है कि अपने सब रेगुलर अपने फील्ड को जाके देखें, जल जमाव ना होने दो, उचित जो है फंजीसाइड जो है वो जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है ये सब आप डालें। कीड़ा अगर कोई आ रहा है स्पेशल तो आप उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड जो है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैम, तो अगर जिस तरह से कल बारिश हुई और आज अचानक से धूप हो गया, तो इस तरह की स्थितियों में क्या सबसे ज्यादा खतरा रहता है? कौन सी सब्जियां सबसे ज्यादा लगता है कि प्रभावित हो सकती हैं या उन पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है? देखिए, मौसमी जो भी प्रभाव है ना सब्जियों में सबसे ज्यादा होता है। सब्जियां बहुत सेंसिटिव होती है, जैसे कि आप कद्दू वर्गीय सब्जियां ले, ये बरसात में लगाने के लिए अलग है, वही आप ना बरसात में अलग किस्म होती है, वही गर्मी में लगाने के लिए अलग किस्म होती है। तो इस तरह का जो अचानक से जो मौसम में बदलाव आता है तो सब्जियां सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है। तो अभी का सीजन है, गर्मी का, अभी जितनी प्रजातियां लगी हैं, चाहे वो कद्दू की हो, करेला की हो, नेनुआ की हो, या फिर जब आप इधर बात करें तरबूज की, खरबूज की, वो गर्मी वाले सीजन की है। तो ये अचानक से जो गर्मी आ गई, ये एक तरह से सही ही है, सही है, लेकिन अत्यधिक जो पानी जल जो बारिश जो कल जमा हो गया था वो सही, इस मौसम के वैरायटी के अनुसार से सही नहीं था। तो ये जो बरसात है वो सही है, वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये बरसात कंटिन्यूस ना रहेगा तो फिर आपको बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर बारिश के बाद ये अचानक धूप से अगर सही है, हाँ, धूप धूप ये सही है, इससे जो कल का जो जमाव है वो भी कम होगा, और जो कीटनाशक ये सब जो है वो सब भी हम थोड़ा अब अनुसार देख करके डाल सकते हैं, क्योंकि
बारिश अगर होती रहेगी तो उसका भी दवाई डालने का भी कोई असर नहीं होगा। तो ये धूप जो है वो सही है, इस मौसम के अनुसार है ये। अभी कोई दवाई या कुछ इस तरह का सुझाव? दवाई तो मैंने जैसा बताया कि इमिडाक्लोप्रिड डाल सकते हैं, येलो मोज़ैक। ये किस स्थिति येलो में? मोज़ैक जो आता है अभी भिंडी में खास तौर पे आता है, बहुत सारे बोड़ो है, ये सब में भी आता है, उसमें डाल सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर पर ये लीटर बारिश के के अनुसार, बारिश के बारिश अनुसार के बाद हाँ, जब बारिश स्थितियां होती है नहीं, तब बारिश के बाद आप फंजीसाइड डालिए, कॉपर फंजीसाइड जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है 1 ml पर लीटर के हिसाब से वो भी दे सकते हैं आप। तो इस तरह से आप मोस्टली मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि इस टाइम में जो जल जमाव के कारण जो बीमारियां आती है, जैसे जड़ सड़न हो जाएगी, जैसे मृदुलासिता हो जाएगी, ये सब से जो रिलेटेड जो फंजीसाइड है वो आप डालें। इसके साथ ही एक पोषण पखवाड़ा भी चल रहा है और बिहार सहित जो पूर्वोत्तर के जो कई राज्य हैं वहाँ पे पोषण को लेके कई तरह के सवाल भी होते हैं कि जो हम भोजन कर रहे हैं केवल जीने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशन है तमाम चीजें हैं वो कमी है। तो इस बार भी चल रहा है, क्या कुछ ICAR क्या कुछ इस बार नया करने की देख रहा है और क्या अभी रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, आज पूरे देश में पता है सभी को कि हमारा जो पूर्वी भारत है वो मल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से और राज्यों की तुलना में ज़्यादा ही अफेक्टेड है, ज़्यादा ही संक्रमित है। तो इसी के लिए इस एरिया में खास तौर पे बिहार में हो या भारत सरकार द्वारा भी इस एरिया में बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं। उसी में से एक पोषण वाटिका पखवाड़ा भी है, पोषण पखवाड़ा भी है। तो इसमें जो है डिफरेंट टाइप का किसान लोगों को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि पोषण का क्या महत्व है, आपको विविध सब्जियां क्यों खानी चाहिए, आपको सब्जियों का जो आपके सब्जियों का वैरायटी है उसमें कौन कौन से सब्जी में कौन कौन सा गुण है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके घर में डायबिटीज ऐसा बीमारी, नई नई बीमारियां आ रही हैं, आयरन की कमी हो गई है, महिलाओं में आयरन की कमी है, तो आप उस समय में कौन कौन सी सब्जियां दे सकते हैं। कौन कौन सी सब्जियां जो है, जैसे साग है वो आयरन से अफेक्टेड जो लोग है उनको दे सकते हैं। हमारा ओकड़ा जो है वो आयोडीन से रिलेटेड है। विटामिन ए का डिफिशियंसी इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए गाजर है, हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां जो हम कहते हैं, आजकल ये कहा गया कि हमारे प्लेट में सिर्फ चावल दाल ना हो, रेनबो जैसा एक इंद्रधनुष जैसा हमारा जो है प्लेट हो, उसमें सारे रंग की सब्जियां दिखे। जितनी ज़्यादा हम रंगों की सब्जियां रखेंगे हमारे पोषक तत्व से जो हम उतने ज़्यादा हमारे शरीर को उससे लाभ मिलेगा। और ये जो हमारे जो पोषण वाटिका या पोषण पखवाड़ा ये सब का जो है सिर्फ इसीलिए मनाया जा रहा है ताकि यहाँ के जो लोग अफेक्टेड है, जो यहाँ के लोग संक्रमित है कुपोषण से, उससे ज़्यादा वो अपने आप को सुरक्षित रख सके और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। क्योंकि एक बात हुई है, किचन गार्डनिंग की भी बातें हो रही हैं। ICAR ने बड़ा प्रयास भी मैं देखा हूँ कि कई के लोगों को, महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं, कार्यक्रम करवा रहे हैं कि किचन गार्डनिंग। और बिहार में कहा जाता है कि सब्जी उत्पादन में बिहार जो है टॉप 10 या टॉप 5 राज्यों में शामिल है। तो उसके बावजूद भी क्या देखते हैं बिहार में हरी सब्जियों का जो सरकार का एक भी अपना है कि बिहार के हर थाली में बिहार की सब्जी की बातें की जाती है। क्या देखते हैं कि ये थाली में हर लोगों के पास बिहार में पहुंच रही हरी सब्जियां कि अभी भी दिक्कतें हैं? देखिए, ग्रामीण इलाकों में जैसे सब्जियों की, हरी सब्जियां तो है, पोषण भी ज़्यादा है, लेकिन दाम भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन शहरी बहुत कम है। ये सब्जियां मिल जाती है, लेकिन शहरी इलाकों में सब्जियां बहुत नहीं मिलती हैं। तो इसलिए भी ये भी एक कारण है कि सभी लोग उतना नहीं खा पाते, क्योंकि शहर में भी एक मुख्य रूप जो है जो इतनी महंगी सब्जियों को लेने में समर्थ नहीं है। तो सब्जियों का ये है, यही कारण है कि बिहार में इतनी ज़्यादा उत्पादन होने के बावजूद भी सब लोगों को सब्जियां नहीं मिल पाती है। बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि हमारे किसान भाइयों तक अब तक नहीं पहुंच पाई हैं, जो अच्छी प्रजातियां हैं नहीं पहुंच, तो ये सब का भी अवेयरनेस का जरूरत है। बहुत सारी आजकल खासतौर पे बायो फोर्टिफाइड यानी कि ऐसी वैरायटी है, ऐसी लाइनें हैं जिस आयरन और जिंक उसमें ज़्यादा है, ये सब सोच करके भी बनाया जा रहा है, लाइनों को, वैरायटी को बनाया जा रहा है। तो वो सब की जानकारी से भी किसान भाई वंचित हैं। तो ये सब की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, बहुत पुरानी जो वैरायटी आ रही वो भी लगाएं, वो लगाने से मैं मना नहीं कर सकती, वो हमारी विरासत को बचाना है, लेकिन नई जो प्रजातियां आई हैं उसको भी लगाएं। ये ना हो कि हम अपनी पुरानी प्रजाति हैं या हम जो लगाते हैं वही लगाएंगे। नई प्रजातियों को जब तक आप नहीं अपने फील्ड में लगाएंगे तब तक आप उसके खूबियों को जान नहीं पाएंगे। तो मेरा वही अनुरोध है किसान भाइयों से कि वो नई जो प्रजाति बताते हैं, सरकार द्वारा बताते हैं, उसको पूरे इच्छा से लगाएं। ऐसा ना हो कि नहीं मिल रहा है तो लगा दे, पूरी इच्छा से लगाएं। जो प्रबंधन आप अपने पहले वाले वैरायटी के लिए करते थे उसका भी प्रबंधन इस अपनी जो नई प्रजाति के लिए करें, क्योंकि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो
सबको ध्यान में रखते हुए नई प्रजातियां बन रही हैं। तो आपको इसे अभी नहीं तो फ्यूचर में आपको लगाना ही होगा, निकट भविष्य में आपको इसको लगाना ही पड़ेगा। तो अभी से आप उसको अपने छोटे एरिया में लगा करके उसको देखें कि वो सही है या नहीं। एक सवाल भी था मैम, बीच में बड़ा उठा था कि जो हाइब्रिड या जो नए वैरायटी की किस्म की सब्जी आ रही हैं या अनाज जो हो रहे हैं, उनमें पोषण की कमी की एक बात हुई थी कि जो परंपरागत जो थे उनमें से कम पोषण पाए जा रहे हैं या कम है। आप मानती हैं ऐसी चीजें हैं? नहीं, ऐसी तो नहीं है, चीजें नहीं है जी। सब्जियां में जो पोषण है, हाँ पुराने जमाने में होता था कि जो जब ब्रीड की जो नए नए बीज आ रहे हैं तो हाँ, उसमें कहा जाएगा हाइब्रिड कि में और लोगों के जो पहले की सब्जियां उसकी तुलना में कम थे, चाहे रासायनिक खाद के उपयोग से हाँ, जैसे इसके चलते। हाँ, रासायनिक खाद का मुख्य योगदान है कि जो आजकल की वैरायटी है उसमें पोषण जो तत्व है वो कम है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी कि बीमारी, हम कीटनाशक भी पहले उतना नहीं देते थे, आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में देते हैं। तो हम जैड वाली जो मात्रा है वो बढ़ा रहे हैं, पोषक तत्व भी कम हो रहा है। तो इसलिए मैं किसान भाई से मैंने कहा ना कि पुरानी वैरायटी जो है उसको हटाना नहीं, वो जरूरी है, लेकिन नई को भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि नई वाली जो है हाई यील्डिंग है। और हमारा जो पॉपुलेशन है वो ऐसा नहीं है कि हम कम उपज में भी सबको खिला सकते हैं। तो हमें अपनी ये बढ़ती पॉपुलेशन के बारे में, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके बारे में, और पोषण के बारे में भी ध्यान में रखते हुए बीच का ही रास्ता चुनना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। धन्यवाद मैम आपका किसान तक से बात करने के लिए। तो ये मैम थी कि जहाँ पे बारिश के बाद जो सब्जियों के लिए जो उपचार की जरूरत है उन्होंने मैम ने बताया, साथ ही साथ बताया पोषण पखवाड़ा जो पोषण वाटिका पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है उसमें बिहार की क्या स्थिति है और सब्जियां बिहार के लोगों के पास उनकी थाली में कितनी पहुंच रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बताया और जानकारी दी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।